हेलो गाइस, वेलकम टू टेक त्यागी एंड आज आपके लिए लेकर आ चुका हूं मैं 4 डेज 4 वीडियोस की काउंटडाउन टू एसेंचर वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा आपको आपके एक्शन आइटम्स कैसे फिल करने हैं। एंड गाइस, काउंटडाउन टू एसेंचर एंड एक्शन आइटम्स सेम ही चीज होती है, इसको अलग अलग मत समझना। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला सकूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, पहले आपको एसेंचर का काउंटडाउन टू एसेंचर का मेल आएगा। ठीक है, एंड गाइस अगर आपके पास ये मेल नहीं आया हुआ तो आप आपकी जो ऑनबोर्डिंग मेल है ना, जो डे वन एट एसेंचर की आपके पास मेल आई है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, एक्शन आइटम का लिंक प्रोवाइडेड होगा। एंड अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा गाइस, ध्यान से सुनना, अगर वो लिंक वर्क नहीं कर रहा तो टिकट रेज करना गाइस। टिकट रेज करोगे तो यू विल गेट द रेमेडी फॉर इट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गाइस, ये पेज खुलेगा आपका उस एक्शन आइटम पे क्लिक करने के बाद। एंड यहाँ पर लिखा होगा, हेयर से पहले आपका नाम लिखा होगा। ठीक है, कि आपका नाम समझ लो गोकुल है, तो गोकुल, हेयर आर योर एक्शंस टू कंप्लीट बाय एटलीस्ट 1 वीक बिफोर योर फर्स्ट डे। तो आपको आपके सारे एक्शन आइटम्स 1 वीक पहले कंप्लीट करने हैं अपने ज्वाइनिंग से, मतलब ऑनबोर्डिंग से। ठीक है, आपको ये दिख रहा है एक्शन आइटम 0/9 एक्शन आइटम्स कंप्लीट, मतलब 9 एक्शन आइटम्स है, हमने अभी तक 0 करे हैं। ठीक है, किसी के 12 एक्शन आइटम्स भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक्शन आइटम्स। तो गाइज ये सारे होते हैं हमारे एक्शन आइटम्स। ठीक है, तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो एक्शन रिक्वायर्ड एंड रेडनेस में है सब कुछ, इसका मतलब ये है गाइज कि अभी तक हमने ये फिल नहीं करे हैं। जब हम इन्हें फिल करके सबमिट करेंगे तो ये येलो कलर के हो जाएंगे और अप्रूवल के लिए चले जाएंगे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जब फॉर्म भर रहे हैं हम, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई हमने ये भर दिया एंड ये अप्रूव के लिए चले गए, तो ये येलो कलर का हो गया। एंड वो जब हमारे अप्रूव हो जाएंगे गाइज, तो वो ग्रीन कलर के हो जाएंगे और उनके नीचे एक्शन रिक्वायर्ड की जगह कंप्लीट लिखा आएगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे जब सारे कंप्लीट हो गए थे उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट अटैच कर रखा है। ठीक है, तो गाइज ये सारे हैं आपके एक्शन आइटम्स। ठीक है, इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई फ्रेशर होता है। ठीक है, बस कुछ नहीं, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके में ये पीएफ की पासबुक आ जाती है नीचे, ये जो पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए आ जाती है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा डिक्लेरेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन से एंड लाइन बाय लाइन चलता रहूंगा। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। एंड गाइस, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। तो गाइज ये आ गया हमारा डिक्लेरेशन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट सबमिशन। गाइज इसमें बहुत सब कुछ लिखा होता है, पर मैं आपके लिए शॉर्ट के लिए लेकर आया हूं कि आपको करना क्या है। देखो, इसमें लिखा है, 2 ऑप्शन दिए हैं आपको। I am a campus hire with my results declared and I am a campus hire with my results still pending। एंड इसमें कंफ्यूज मत होना गाइस कि ये ऑन कैंपस वालों के लिए होगा, क्योंकि कैंपस लिखा हुआ है। आई एम ऑफ कैंपस कैंडिडेट। एंड गाइस ये सबको दिखाई देता है कि इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि आपका रिजल्ट है ना, जो वो डिक्लेयर हो गया है या अभी तक स्टिल पेंडिंग में है, तो उसकी कोई टेंशन मत करना। इसमें ऑफ कैंपस ऑन कैंपस वाला कोई सीन नहीं है। अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आई एम अ कैंपस हायर विद माई रिजल्ट डिक्लेयर्ड पे क्लिक करना। एंड अगर पेंडिंग पे है तो लिख देना आई एम अ कैंपस हायर विद माई रिजल्ट स्टिल पेंडिंग। फिर गाइस, फिर आपको आएगा ये सारे लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, आपने प्रीवियसली कोई एम्प्लॉयमेंट करी है, तो फॉर श्योर यू शुड हैव एंड यू शुड अपलोड रिलीविंग लेटर, या फिर रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस लेटर, या फिर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट डॉक्यूमेंट, या फिर सर्विस सर्टिफिकेट जो आपका होगा, और रिलीविंग लेटर फ्रॉम सेकंड प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर आपने 2 करी है, समझो आपने 2 जॉब करी है, तो जो लेटेस्ट जॉब करी है ना आपने पिछली, उसका रिलीविंग लेटर मायने रखेगा। ठीक है, नहीं तो सैलरी स्लिप फॉर एनी 1 मंथ इन लास्ट 3 मंथ्स। आपने पिछले 3 महीने उनके पास काम करा है समझो, तो एक सैलरी स्लिप किसी भी एक महीने की वो वैलिड होगी। ठीक है गाइस, एंड एजुकेशन में इसको मैं सिंपल वे में बता देता हूं। गाइस अगर एमसीए करी है तो गाइस आपके पास आपकी एमसीए का प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड आपके पास सारे सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। आपने एमसीए के पहले बीसीए करी होगी, उसकी भी ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, एंड उसकी भी मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, एंड 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। एंड बीटेक वाले हो तो आपके पास ऑल 8 सेमेस्टर मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, प्लस प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट।
एंड योर 10th एंड 12th मार्कशीट, एंड अगर आपने कोई डिप्लोमा करा है तो उसकी सारी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। ठीक है गाइस, आई गेस ये क्लियर हो जाता है। एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, फिर चलते हैं गाइस हम नेक्स्ट पे। इसमें लिखा है आई विल सबमिट कॉपीज ऑफ माय फाइनल सेमेस्टर मार्कशीट और ऑनलाइन कॉपीज ऑफ मार्कशीट अटेस्टेड बाय द कॉलेज इफ फिजिकल कॉपीज आर नॉट अवेलेबल विद इन 60 डेज ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब 60 डेज ऑफ ज्वाइनिंग में ही हम ये कर देंगे, पर गाइस मोस्टली ऑनबोर्डिंग डे पर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपका एम्प्लॉय नेम लिखा होगा, डेट एंड प्लेस। ठीक है गाइस, उसके बाद ये होता है हमारा डिक्लेरेशन पार्ट कि भाई हमने साइन एंड सबमिट करने हमारे डॉक्यूमेंट जो भी हमने अभी तक दिए हैं। तो इसमें ये सही एग्री, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है, उस पर हमने क्लिक कर दिया, सबमिट कर दिया। तो देखो ऐसे ऑप्शन आएगा साइन करने का, यहाँ पर आप आपका सिंपली नाम लिखोगे, वो अपने आप सिग्नेचर में बदल जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, एंड अप्लाई कर दिया तो हमारा सिग्नेचर हो गया। एंड गाइस अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे फॉर्म पे। एंड गाइस अगर आपको किसी और वीडियोस भी देखनी है एसेंचर की एंड टाइमलाइन जाननी है कि ऑफर लेटर एंड ये सब कब तक आता है, कि एक चीज की टाइमलाइन जाननी है या ऑफर लेटर टू ऑनबोर्डिंग की टाइमलाइन जानिए, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको सारी वीडियो दिखेगी, एसेंचर के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट दिखेगी। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म। तो गाइस ये फॉर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म आपकी ऑनबोर्डिंग डे पे आपको डिले भी कर सकता है, याद रखना है ये बात। एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स प्लीज ध्यान दें, नोट करें इस बात को। अगर आपने अभी तक एसेंचर को नहीं बताया कि आपका प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस था, तो प्लीज बता देना, क्योंकि अगर आपका ईपीएफ अकाउंट होगा तो आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। अगर उनको बाद में पता चला तो आपकी ऑनबोर्डिंग लेट हो जाएगी। तो पहले ही उनको बता देना मैंने प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट करी है, उससे उसका कोई आपकी रिजेक्शन से मायना नहीं रखता। तो आप उस वो बता देना उनको, क्योंकि ये ईपीएफ में आपको भरना पड़ेगा। तो गाइज सबसे पहले आपको आएगा नेम ऑफ मेंबर, फादर नेम, स्पाउस नेम। तो गाइज यहाँ पर मदर नेम का ऑप्शन नहीं है। बहुत लोग डाउट पूछते हैं कि मैं हम फादर के साथ नहीं रहते, मदर के साथ रहते, या मदर नेम भर सकते हैं? नो, आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम ही भरना पड़ेगा, एंड मैरिड हो तो स्पाउस नेम भर सकते हो। ठीक है गाइज, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जेंडर बताना है, मार्शियल स्टेटस बताना है, सिंगल है या मैरिड है, ईमेल आईडी लिखनी है, फोन नंबर लिखना है, एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द करंट एस्टेब्लिशमेंट, ये ऑलरेडी फिल्ड रहेगा जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी उसके हिसाब से। फिर आपको केवाईसी डिटेल्स भरनी है अपने बैंक अकाउंट की, जो भी आपके पास प्रेजेंट बैंक अकाउंट नंबर है उसका अकाउंट नंबर लिखना, आईएफसी कोड लिखना, आधार नंबर लिखना, एंड परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना जो कि आपका पैन नंबर। ठीक है गाइस, फिर आ जाता है नाइन्थ पार्ट, वो है वेदर अर्लियर अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम। गाइस नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th, ये जो चार रोज है हमारी, ये सारी प्रोविडेंट स्कीम के ऊपर है। तो जो भी गाइस फ्रेशर्स हैं वो इसको स्किप कर सकते हो, नो कर देना 9th एंड 10th में, और 11th 12th मत भरना। ठीक है गाइस, एंड गाइस जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है, ठीक है गाइस, जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स है ध्यान देना, वो 9th और 10th में यस करेंगे क्योंकि वो ईपीएफ अकाउंट में होंगे। एंड अगर उनकी पेंशन स्कीम चालू है तो 10th वाले में भी यस करना। इसमें 10th वाला दिख नहीं रहा गाइस, शायद थोड़ा सा कट गया है, वो भी ऐसा ही होगा जैसे इसमें लिखा है वेदर अर्लियर अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम, उसमें लिखा होगा वेदर अर्लियर अ मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम। ठीक है, अगर आप पेंशन स्कीम के भी बेनिफिट ले रहे थे तो उस पे भी यस करना, ये दोनों पे यस आएगा आपका। अगर पेंशन स्कीम के बेनिफिट नहीं ले रहे थे तो 10th पे नो आएगा, ये 9th पे तो यस ही रहेगा क्योंकि ईपीएफ अकाउंट होगा आपका, तो यस ही रहेगा। ठीक है, एंड अगर आपको नहीं पता पेंशन स्कीम कैसे चेक करते हैं आपकी, तो गाइस आप आपका यूएन नंबर दबाना, अपनी पासबुक को डाउनलोड करना, अगर उसके जो पेंशन स्कीम वाला लास्ट कॉलम पे पार्ट होता है उसमें लिखा होगा, उसमें अगर कुछ मनी लिखी होगी तो आप पेंशन स्कीम में थे, अगर जीरो होगा तो गाइस आप पेंशन स्कीम में नहीं थे, आप नो लिख सकते हो। ठीक है, तो अब गाइस आ जाता है, ओ इसमें 11th वाला थोड़ा सा मिसिंग है, पर 11th 12th मोस्टली सेम होता है। सबसे आपको पहले आपको 11th वाले में यूएएन नंबर लिखना है। गाइस ध्यान दीजिए, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं है ये वाला पार्ट, खाली ये पार्ट, ओके 12th तक। तो वो अपना यूएएन नंबर लिखेंगे, अपना ईपीएफ अकाउंट नंबर लिखेंगे, ठीक है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट लिखेंगे, एंड नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड लिखेंगे। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड पीरियड मतलब आपने अपनी जब कंपनी छोड़ दी और उसके बाद तक का जो टाइम गैप है, मतलब उस टाइम आपको नहीं मिला ईपीएफ से पैसा वैसा जो भी था, तो आप उसमें वो लिखोगे 0 या फिर 1, नॉर्मली 0 या फिर 1 लिखते हैं। ठीक है, तो गाइस 12th वाला प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिटेल फॉर एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट,
तो गाइज कुछ कंपनी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट होती है, कुछ नॉर्मल होती हैं। तो गाइज जैसे कॉग्निजेंट हो गई, ये एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट नहीं है। तो अगर आपको जानना है आपकी कंपनी एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट है, तो आप गूगल पे टाइप कर देना अपनी कंपनी का नाम और आगे लिख देना इज इट ईपीएफओ एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट, तो आपको पता चल जाएगा है या नहीं। उस हिसाब से ये वाला 12th वाला फॉर्म भरना, ठीक है। 13th इंटरनेशनल वर्कर, इस पे नो कर देना गाइज। आप सब इंडियंस हो आई गेस, जो ये वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज नो कर देना इस पे, हम कोई इंटरनेशनल वर्कर नहीं है अभी, ठीक है। तो गाइस ये हमारा फॉर्म अब भरा जाता है। एंड मैं वापस आपको याद दिला रहा हूँ, जो 9th 10th 11th 12th पार्ट था वो फ्रेशर्स के लिए नहीं था, वो ओनली एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए था, तो उसको आप स्किप कर देना, ठीक है। तो गाइस आर यू रेडी टू सबमिट द फॉर्म 11 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म? तो यस, आई एम रेडी। तो मैंने सबमिट कर दिया, ठीक है। अब वो सबमिट हो चुका है गाइस। एंड अब आ जाता है हमारा ग्रेजुएटी नॉमिनेशन फॉर्म एफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इसमें अपना एक नॉमिनी बनाना है, चाहे वो आप अपने हस्बैंड को बना सकते हो, चाहे अपने फादर को बना सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपने आपका नेम लिखा होगा, सरनेम लिखा होगा, मेल फीमेल लिखा होगा, एम्प्लॉय कोड लिखा होगा गाइस, एंड मार्शियल स्टेटस लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। तो हमने फादर्स नेम पे सिलेक्ट कर लिया। तो गाइज यहाँ पर आप अपने फादर नेम का फुल नेम एंड एड्रेस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है या जहाँ पे आपके फादर रहते हैं वहां वो लिख सकते हो। रिलेशनशिप क्या है, फादर है, एज जो भी आपके फादर की, ग्रेजुइटी शेयर्ड। गाइस अगर आप खाली अपने फादर को दे रहे हो तो 100% लिखना है इसमें। एंड अगर दो लोग दे रहे हो तो 50-50 कर सकते हो, 60-40 कर सकते हो। पर क्यों इतनी भड़क ले रहे हो यार, सीधा फादर को दो, 100%, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एंड नॉमिनी वो होता है अगर आपको कुछ हो जाता है तब वो आपके बिहाफ पे पैसे या जो भी उनको कलेक्ट करना है एसेंचर से, वो उनको मिलेगा, ठीक है। ये याद रखना, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए ही ला रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो गाइस फिर नॉमिनेशन फॉर्म आएगा अदर बेनिफिट्स वाला। उसमें गाइस डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी होगी, एम्प्लॉय कोड लिखा होगा, डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा, जेंडर लिखा होगा आपका। एंड उसमें भी आप अपना फादर नेम या हस्बैंड नेम लिख सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो गाइज आप फादर नेम लिखना, एंड अगर आप मैरिड हो चुके हो तो हस्बैंड नेम लिख सकते हो, ठीक है। तो वो आपके नॉमिनी बन जाएंगे। तो गाइज जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट, अगर कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ योर नॉमिनी, रिलेशनशिप, एज एंड कंपनसेशन उनको कितनी मिलेगी, ठीक है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसे ही लाइन बाय लाइन बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उन सब में सेम ही कॉलम होएगा, उसमें आपको सब में वही भर देना है, फादर्स नेम, रिलेशनशिप, एज, कंपेंसेशन शेयर, ठीक है। ये हो जाता है क्लियर। अब हम इसको करते हैं सबमिट। तो गाइज ये हमारा सबमिट हो चुका है। अब हम आधार कार्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड पीडीएफ में सबमिट कर देना गाइज। मैंने पीडीएफ में करा था, इमेज फाइल भी सबमिट कर सकते हो पर पीडीएफ इज मच बेटर ऑप्शन, ठीक है। तो पीडीएफ कर देना, यहाँ पर आप अपनी पीडीएफ अपलोड कर दोगे, सबमिट कर दोगे। फिर गाइज ये आ जाएगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर आधार कार्ड? यस वी वांट टू सबमिट आवर आधार कार्ड। फिर आ जाता है पासबुक। गाइज दिस इज फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, तो फ्रेशर्स इसको स्किप कर सकते हैं। तो गाइज ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए है। गाइज अपने ईपीएफओ अकाउंट में जाना, वहां पर नीचे लिखा होगा डाउनलोड पासबुक, वो पासबुक डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ पर अपलोड कर देना। दैट्स सिंपल, ठीक है। और इसको सबमिट कर देना। अब गाइज आर यू रेडी टू सबमिट योर पासबुक? यस वी आर रेडी। तो गाइज अब आप देख सकते हैं मैंने अपने एक्शन आइटम्स सबमिट कर दिए थे। जो ये तीन आपको रेड दिखा रहे हैं, एक्शन रिक्वायर्ड एंड एक्शन रिक्वायर्ड, ये तीन गाइज हमें नहीं भरने थे क्योंकि हमारे टाइम पे इन पे कुछ टेक्निकल ग्लिच था। ये भी ऐसे इजी है, ठीक है। तो गाइज ये जो येलो में दिख रहे हैं ये इन रिव्यू है, मतलब अभी तक ये मेरे एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। एंड ग्रेटुइटी नॉमिनेशन फॉर्म एंड नॉमिनेशन फॉर्म ऑफ अदर बेनिफिट, जहां पे हमें नॉमिनी का नाम लिखना था, फादर या हस्बैंड, जिस मैंने आपको बताया था, वो मेरे एक्सेप्ट हो चुके हैं एंड कंप्लीट हो चुके हैं। एंड ये चारों बचे हैं। एंड अब मैं दिखाता हूं आपको। सी गाइस सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ये तीनों हमें नहीं भरने थे जो रेड में है, क्योंकि इनमें टेक्निकल ग्लिच था, कुछ हमें मना किया गया था। अब आप देख सकते हैं मेरे सारे एक्शन आइटम्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने इन सबको प्रिंट कर लिया, जैसे कि यहाँ लिखा है प्रिंट फॉर्म्स फॉर योर फर्स्ट डे, एंड इनको प्रिंट करके मैं अपनी ऑनबोर्डिंग पर ले गया था। एंड ऐसे मेरा पूरा एक्शन आइटम्स फिल हो गया था। एंड गाइस ये वीडियोस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू गाइस।